नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक अनंत गोई नामक अध्याय पेज नंबर 286 और 287 पर संत ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। यहाँ पर वो समय को वर्णन कर रहे हैं महापुरुष, जो समय पर स्वयं कल्कि भगवान या वो दिव्य महापुरुष का आगमन होगा। उस समय क्या क्या लक्षण दिखाई देते होंगे। जैसे पिछले एपिसोड पर मैंने आपको सुनाया था कि संसार के गुरु जनों की अवस्था क्या होगा और संसारी जनों की अवस्था क्या होगा। आध्यात्मिक शिक्षक प्रशिक्षक, आध्यात्मिक पथ गुरुजन और आध्यात्मिक पथ पर जाने वाले जनों की अवस्था क्या हो रहा होगा, इसके बारे में वर्णन करे थे कि इस तरह की अवस्था जब दिखाई देगा तब वो दिव्य महापुरुष की आगमन होगा धरती पर। तो उसके बाद क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। जेणु मो बांधव श्रिया वल्लभ, केउ कथा अबा थिब अपूर्व। स्वयं अच्युत देवता कह रहे हैं कि मेरे बांधव स्वयं श्रिया वल्लभ है, इसलिए मुझे कोई भी बात अछपा नहीं है। सभी बात मुझे पता है कि भविष्य पर क्या क्या होने वाला है। नारद कपिल सौनक शिव बिरंची आदि आश्रे सर्वदेव, भक्त वृंदंकर जही की आशा, मुहि तही की करिछि भरोसा। वो अच्युत देवता स्वयं कहते हैं कि नारद कपिल सौनक शिव बिरंची और सभी देवी देवता जिनको आश्रय करते हैं, जिनको ध्यान करते हैं, सभी भक्त वृंद जिनको आश्रा करके रहते हैं, मैं उन्हीं को ही आश्रा करके रहा हूँ। वो तो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अंग धारक वाहक होंगे और स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनको अपने भगवान करके रखे होंगे। फिर भी वो भगवान के श्री चरण पर हमेशा अपना मन निवेश करके रहे होंगे। एकमात्र श्री जगन्नाथ महाप्रभु को भरोसा करके रहे होंगे। उनके बांधव स्वयं श्रीयापति हैं, स्वयं भगवान हैं, इसलिए उन्हें कोई भी कथा अछपा नहीं होगा। सभी बात वो जानते होंगे, आगम भविष्य सब कुछ वो जानते होंगे, मगर नीरव पर रहते होंगे। यह न जानिबे कली पाषांडे, हिंसा रजगुण बहिबे पिंडे। ये बात को कली पाषांड जन नहीं जान पाएंगे और हिंसा रजगुण को बहन करेंगे। कर्णे न सुनिबे गुरु वचन, बुलाउथिबे आंबे जानू क्या न। ये कली पाषांड जन गुरु वचन को श्रवण नहीं करेंगे और कहते होंगे कि हम खुद ज्ञान को जाने हैं, तो हमें किसी के उपदेश की कोई आवश्यक नहीं है। 7:17 रे करिबे मेल, गीता ग्रंथ पढ़ी इंद्री प्रबल। 7-17 जनों को अपने साथ लेकर सत्संग करते होंगे, मेली करते होंगे और गीता ग्रंथ को पढ़ते होंगे। सत्संग पर गीता आलोचना करते होंगे, गीता ग्रंथ आदि आलोचना करते होंगे, मगर उनके पास इंद्रिय प्रबल मात्रा पर रहा होगा। गुरु ठाकुर जानते हरिबे नारी, गुरु ही स्त्री की साधे को करी। ये सभी जन गुरु के स्थान को जाने पर वहां पर नारियों को हरण करेंगे। ये सभी जन खुद गुरु होकर बैठे होंगे और उनके पास अगर कोई नारी आएंगे तो उनको वो हरण करेंगे। गुरु ही स्त्री की साधे को करी। गुरु जो होंगे वो सब स्त्री जनों को अपने साधिका करके रखे होंगे। बोलिबे करतु चरण सेवा, इंद्री प्रबल निवर्त करिबा। और उन्हें कहते होंगे कि तुम सब मेरा चरण सेवा करो और मैं तुम्हें इंद्री प्रबल से निवर्त करूंगा। ये सब आजकल संसार पर चल रहा है, इसे एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यक नहीं, आप जान पाते होंगे
न्यूज वगैरह सब पढ़ते हैं, सब कुछ आप जान पाते होंगे। 600 साल पहले से ही संत हरिदास जी ने तो 1700 मसीहा पर आए थे और संत अच्युतानंद दास जी ने 1500 ख्रीष्टाब्द के आसपास आए थे। तो तभी से भविष्यवाणी का ग्रंथ पर ये सब लिखा गया है और जो कि अभी संसार पर चल रहा है। ऐसे गुरु घूम रहे हैं संसार पर जो कि आध्यात्मिक पथ के लिए कलंक है। जिन लोगों के कारण जो गुरु सत्य पथ पर हैं, उनको भी लोग संदेह चक्षु पर देखते हैं, अति हीन दृष्टि पर उन्हें भी देखते हैं। पुनः रामचंद्र दुर्मति पथ तेतिकी बेड़े ताटका अच्युत, ये बात को श्री अच्युत देवता अपने शिष्य रामचंद्र को कहते हैं कि ऐसे दुर्मति पथ दिखाई देगा संसार पर, उस समय ताटका अच्युत आएंगे। ताटका अच्युत अर्थात अच्युत वो महापुरुष जिनके आत्मा नाम अच्युत होगा, क्योंकि ये कलियुग सभी को उनके पथ से च्युत कर दिया है। प्रभु पथ पर जितने भी साधक आएंगे सभी को पथ च्युत कर देगा। देवी देवताओं को भी पथ च्युत कर देगा, मगर ये महापुरुष को पथच्युत नहीं कर पाएगा, इसलिए इनका नाम अच्युत है। और जो है तो वो अलग है, प्रकृत ये नाम अच्युत नाम को वहन करके आएंगे। ये संत अच्युतानंद नहीं है, ये बात मैंने पिछले एपिसोड पर समझाया है आपको। वो ताटका अच्युत है। ताटका अच्युत मतलब अति विस्मयकर अच्युत है। स्वयं भगवान के अंशावतार हैं, अति विस्मयकर हैं। उनका गुण लीलामृत। ज्ञानी सुनी यह हेबे आनंद, मूढ़ मस्तना को लागिव खेद। ज्ञानी जन जो होंगे वो सब जब जानेंगे कि इस तरह की महापुरुष आ रहे हैं संसार पर, जो कि सभी को उद्धार करेंगे, संसार को सुरक्षा देंगे, तब वो सब अति आनंदित तो होंगे। मगर जो मूढ़ मस्तना है, मूढ़ मस्तना अर्थात ये पागलपन की साधु जन जो कि मस्त होकर रहे हैं, ये मूर्ख पाषांड जन जो कि गुरु अपने आप को बोलते हैं मगर कुछ भी नहीं जानते, मगर अति मात्रा पर धन अर्जन करके मस्त होकर रहे हैं, ये सब मूढ़ मस्तना कहते हैं महापुरुष। और ये उनको सब खेद लगेगा, दुख लगेगा कि सच में आ रहे हैं स्वयं महापुरुष, उनका विनाशक, उनका यम देवता खुद आ रहे हैं उनको दंडित करने के लिए, इसीलिए उनके मन पर खेद सृष्टि होता होगा। ज्ञानी ज्ञान चढ़ी होई वो झड़ी, अज्ञान गोष्ठी जीवटी मौड़ी। ज्ञानी ज्ञान चढ़ेंगे, वही अच्युत महापुरुष आने से ही ज्ञानी जनों की ज्ञान उदय होगा, ज्ञान पथ पर सब जाएंगे। और अज्ञानी जन जो अपनी गोष्ठी करे होंगे वो सब गोष्ठी ध्वंस हो जाएंगे, उनका कुछ भी नहीं रहेगा। भक्ति मणिबे या चंद्र चंदन, अज्ञान जन उड़ीस समान। भक्त जनों के लिए ये चंद्र चंदन की तरह होगा, अर्थात चंद्र जैसे शीतल है, चंदन भी शीतल है, उसी तरह भक्तों के लिए वो महापुरुष चंद्र चंदन की तरह लगेंगे, शीतलता प्रदान करेंगे, उन्हें आध्यात्मिक पथगामी कराएंगे और अज्ञानी जनों को पुलिस कल्मश प्रदान करेंगे कि वो कल्मश को बहन करके सब रोगग्रस्त होकर यमजातना भोग करके नरकगामी होंगी। भक्ति सिद्ध पृष्ठर ये बारता, आज्ञा देइछि पद्मालया कांता। ये भक्ति सिद्ध पृष्ठ की वार्ता है, ये जो बात लिखा गया है ये भक्ति सिद्ध पृष्ठ की वार्ता है, अर्थात जो अच्युत आएंगे वो भक्ति सिद्ध होकर आएंगे, अपने भक्ति को सिद्ध करेंगे, अपने पृष्ठ पर अपने शरीर पर स्वयं भगवान को वहन करेंगे। कलियुग की अंतिम लीला समय पर
और ये बात को संत अच्युतानंद ने लिख रहे हैं, जो भक्ति सिद्ध हुए हैं और अपने भक्ति के बल पर स्वयं अच्युत देवता को अपने शरीर पर प्राप्त करे हैं। और वही अच्युत देवता आगम भविष्यवाणी को आकर कहे हैं, वही अच्युत देवता कहे हैं। तो वहां पर अच्युतानंद महापुरुष जो ये बात सभी को कहे हैं, लिखे हैं, ये सब वो भक्ति सिद्ध होकर करे हैं। इसलिए ये वाक्य अटल है। ऐसा ही होगा कलियुग की अंतिम लीला समय पर, या ऐसा होने वाला है। अपने त्रिकाल नयन पर देखकर अच्युत देवता कह रहे हैं और अभी ये बात सुप्रमाणित तो हो रहा है। सारे समाज पर आप देख लो, गुरु शिष्य परंपरा पर कलंक लग गया है। ऐसा हो रहा है संसार। और ये पद्मालया कांता अर्थात लक्ष्मीपति ये कहे हैं, उनके श्रीमुख वचन है ये। इसलिए अच्युत वचन कभी भी आन नहीं होगा। अच्युत वचन भविष्यत मालिका ग्रंथ के रूप में जो रचना किया गया है, वो अटल होकर प्रतिफलित हो रहा है संसार पर। रामचंद्र ये पद के अमृत आज्ञा मागी कहे दीन अच्युत। अपने प्रिय शिष्य रामचंद्र दास को अच्युत महापुरुष ये बात कह रहे। तो इस तरह की लक्षण दिखाई देगा जब संसार पर, तब भी वो दिव्य महापुरुष आएंगे, तब भी वो अपने शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को वहन करके लीला करेंगे। अति आश्चर्यमान महापुरुष होकर उदय होंगे संसार पर, जिनको देखकर ज्ञानी जन अति आनंदित होंगे और मूर्ख पाषांड जन, मूढ़ मस्तना जन सब छेद पाएंगे, निंदित होंगे, जम जातना पाकर मृत्यु लाभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। महापुरुष ने और क्या लिखे हैं, उनके आगमन समय पर और क्या क्या संसार पर चल रहा होगा, नेक्स्ट वीडियो पर सुनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।